ईरान इजराइल वॉर के बीच ईरान में भूकंप के दो झटके क्यों? क्या न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए दिए संकेत? भूकंप कुदरत का एक ऐसा कहर जिस पर इंसानों का कोई बस नहीं चलता, लेकिन ईरान में एक के बाद एक महज एक ही हफ्ते में 2 बार भूकंप आना न केवल किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है, बल्कि एक नया संदेह पैदा कर दिया। वो क्या संदेह है, इसे जानने से पहले जान लीजिए कि ईरान में 20 जून की शाम 9:19 पर 5.1 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के इस झटके को तेहरान समेत कई इलाकों में महसूस किया गया। वहीं इससे ठीक पहले 15 जून को ईरान के ही फोर्डो के पास 2.5 तीव्रता वाला बेहद ही हल्का भूकंप आया, जिस पर ज्यादा गौर नहीं किया गया। लेकिन 20 जून को आए भूकंप ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि कहीं ये न्यूक्लियर एक्टिविटी के संकेत तो नहीं, कहीं ईरान इजराइल का ये वॉर न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा जाएगा। इसके साथ ही डर इस बात का भी है कि कहीं इससे तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए। चलिए समझते हैं विशेषज्ञों ने इस बारे में क्या क्या आशंकाएं जताई। दरअसल विशेषज्ञों की माने तो भूकंप का वक्त और जगह खास तौर पर आशंका पैदा कर रहा है, क्योंकि परमाणु गतिविधियों की अटकलें तो चल ही रही है। न्यूक्लियर रेडिएशन की भी चर्चा तेज है। उसी बीच जब इजराइल ने ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे परमाणु ठिकानों पर हमले किए और सैटेलाइट्स की तस्वीरों में भी नुकसान के संकेत मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ राहत की बात है कि विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि ईरान अल्पाइन हिमालयन सिस्मिक बेल्ट पर स्थित है, जहां हर साल औसतन 2000 भूकंप आते हैं। उनमें करीब 16 भूकंप ऐसे होते हैं जिनकी तीव्रता 5 या फिर उससे अधिक होती है, बाकी उससे कम ही होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 से 2015 के बीच ईरान में 96,000 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब सवाल ये है कि क्या न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट से अर्थक्वेक आता है? इस बारे में USGS और CTBTO जैसे संगठनों की माने तो न्यूक्लियर ब्लास्ट भूकंप के तनाव को ट्रिगर कर अर्थक्वेक ला सकते हैं। हालांकि ये विस्फोट कम तीव्रता वाले होते हैं, जो कुछ ही किलोमीटर की रेंज तक लिमिटेड रहते हैं। वहीं वास्तविक भूकंप भी P वेव और S वेव दोनों होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह वाले भूकंप में केवल P वेव पैदा होती है। इसके अलावा बार्कले सिस्मोलॉजी लैब और नेशनल ज्योग्राफिक की माने तो भूकंप के तरंगों का विश्लेषण कर नेचुरल और न्यूक्लियर अर्थक्वेक के बीच अंतर पता लगाया जा सकता है। अब जहां तक ईरान के दोनों भूकंपों का न्यूक्लियर टेस्ट या फिर मिलिट्री एक्टिविटी की बात है, तो उससे कोई ठोस संबंध नजर नहीं आता। ये दोनों भूकंप पूरी तरह से नेचुरल बताए जा रहे हैं। फिर भी ये जरूर कहा गया कि भले ही न्यूक्लियर टेस्ट वाली बात अफवाह हो, लेकिन सतर्कता, निगरानी और साइंटिफिक एनालिसिस बेहद जरूरी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.